इससे क्यों हीरो पकाओ के इसमें दम है। हम ज्यादा मीडिया के भैया ने आगू ज्यादा प्रचार तो ज्यादा हीरो बनाओ और धन कुछ नहीं। और के दुकान सर इतना बड़ा हीरो पका मैं तो मीडिया वाले भैया ने कहूँ चुटाला ओम प्रकाश हुआ करता न्यू कहा करता रहे इस चीज घना चढ़ाओगे नहीं तो घना हीरो पक है। तो हम ही मीडिया प्रेस वाले भैया का हाथ जोड़ के कहूँ इतनी हीरो ना बनाओ छोरा, जो छोरा पाखंडी है मैं नहीं मानता इसे। अच्छे आदमी के साथ बुराई करनी है गलत हम चलते रहते हैं कुत्ते भौंकते। पत्रकार भी ज्यादा उछाल रहे उसको, कुछ कमियां तारी भी रही हैं। उसकी क्या औकात है कि महाराज के सामने वो कर देगा। पत्रकार फ्लो बदन लाग रहे हैं उसके बधाव हैं लोग। ये तो सरस्ती रचीनी जब भी चालो किसके पाप काट देगा, उसके खुद एक पाप को नहीं। अमेरिका में बैठे आया तो सीट में आके दिखाओ खपा गया फिर तो मेरा पता नहीं इस बात का। ये थोड़ा जा मार दूँ और खेत में बकवास गाँव में जाए मेरा पटता हुआ धरातल पर के चीज है खाप के चीजों है। तो देवी रखी कुत्ता चोर भी बताए तो मेरा कुछ न चोर बताओ है खाप नहीं बख्शा है। 2 दिन अपना ही बातेंगे मीडिया वो उछाल भी रहे हैं। पहले फेसबुक कट के चला रहे हैं। पहले बात ही बना तो चलेंगे हुए चाहे फेक मीडिया बनाए जाओ या हम बनाए जाओ। खाप आज का दिन पूरा हरियाणा की रामपाल महाराज जी के साथ है, साथ रहूंगी। और पैड लो बैंगन भाई आके न पंचायत की मैं करेगा कुछ नहीं। सिस्टम उसकी दुकान की भी नहीं बकवासबाजी है सारी। 2014 में जी परवाड़ा हम भी परमित थे जी। 2014 से पहले जो केस हुआ था जिसमें भी हम भी इन्वॉल्व थे। सच बताऊँ आपने। लेकिन देखो जी कथनी मर करनी में फर्क होता है। वो कथनी थी जी एक दंत कथाएं सुनी हुई थी। किसी ने मेरा कह दी मैंने उसमें 2 बधाई का कह दिया। आप कर्म देखे हैं जी। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है रामपाल क्या है क्यों पूछा जी हमने पता है सारी चीज़। अरे एक आदमी के कहने से हमारे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जन सेवार्थ जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य। समाज सेवा के लिए, गरीब किसान के लिए, गौवंश के लिए, हर जीव के लिए, गरीब के घर तक अन्नपूर्णा के तहत अनाज पहुँचाया जा रहा है, खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही है। और जिसके पास छत नहीं है गरीब है उसको आवासीय सुविधा दी जा रही है। और कितने काम गिनाऊं तो मेरी उंगलियों की जितनी पोरियां हैं अगर मैं गिनाना चाहूं तो सारी पोरियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। धर्मेंद्र हुड्डा की कोई औकात नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। बाहर बैठा शायद वो किसी लालच में लांछन संत रामपाल जी महाराज पर लगा रहा है। पहले उसने आसी में एक बाबा पर आरोप लगाए थे लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ से चुप्पी साध गए। इससे सिद्ध होता है कहीं न कहीं उसका लालच है। मैम के अंदर एक और था पाखंडी था, पूछा पाछा करे था, उसने आश्रम बंद करवा दिया। और कुछ दिन के बाद कहता है कि 5 लड़कियों की शादी करवा दे, आश्रम खोल दे। तो यहाँ से भी उसकी मानसिकता का पता चलता है कहीं ना कहीं लालचवंश आकर वो ऐसे संतों पर या पंचायतों पर लांछन लगा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अभी मैं काम गिनाए जा रहा था। क्या गरीबों की सहायता करना पाखंड है? गौओं को शेल्टर देना पाखंड है? गरीब किसानों को फ्री में खाद बीज देना, उनकी हेल्प करना क्या ये पाखंड है? अभी पीछे कितने गांवों में पानी चढ़ा हुआ था, उसने पानी को उतारने के लिए अनेक गांवों में इतनी सहायता की, मोटरें दी, पाइप दिए। क्या हम इसको पाखंड कहेंगे? ये 2014 में बरवाड़ा में जो कांड होया था संत रामपाल जी महाराज पर, उस समय पूरे का पूरा मीडिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ था। अनर्गल बातें प्रसारित की जा रही थी मीडिया पर और आरोप प्रत्यारोप इतने था। भ्रामक प्रचार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हुआ था और वो इस विषय में जेल भी गए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एक भी सबूत कोर्ट के अंदर वो सिद्ध नहीं हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर हैं, जन सेवार्थ जुटे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता सारे के सारा वो भ्रामक प्रचार था। किसी प्रकार का कोई सबूत वहाँ नहीं मिला। बीते वक्त की जो खबरें दोबारा से प्रसारित की जा रही हैं वो बिल्कुल वही खबरें हैं जो भ्रम पैदा करने के लिए फिर से
यानी कि संत की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसको डिफेम करने के लिए ये भ्रामक वो पुरानी खबरें चलाई जा रही हैं। जो किसी संतों के खिलाफ कोई भी बोले आज तक उसका नाश हुआ है। मैं उसका नहीं कभी आप ये सोचोगे तो उसका चेला है, उसका नाम ले रहे ना उसके। एक बार ही सिर्फ हम यहाँ साइड लेने के लिए उसके पास गए थे और उन्होंने जाते ही हमारे को साइड दे दिया। हमने मांग गया एक था और संत रामपाल महाराज जी ने कहा कि 2 ले लो, एक का दे दो। धर्मेंद्र बाबा कवांगे भाई तो एक किला पानी कटा दे, पर देख उन्होंने दूरते ही पानी पड़ा है। एक किला पानी कटा दे हमें तो उसका दीवा लाना लग जाए भाई। और मैं माड़ा का हटके खुला दिया, पीछे लेके खुला है गवाह मेरे भाई। और माता चुगान का खुला रख गया। उड्डा खाप ते कबील करा भाई, उड्डा खाप बहुत बड़ी खाप है। इधर महेंद्र उड्डा ना कहो, उधर महेंद्र कहो नहीं सीधा। और उड्डा खाप ने एक निर्णय लेना चाहिए, वह किसी के खिलाफ तो क्यों बोल रहे हैं, इसको उड्डा खाप ना हटा दो। यू खुद तो सर में जांदी थोड़े पीछे को धंधा। और सतरामपाल तो भाई देख जिस टाइम में बाढ़ आई उस टाइम में पूरा हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में और बहुत रुपया सामान दिया। कोरोना काल में लोगों ने मदद करी, अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी, अरे गौशाला में सेवा लगी रखने। तो भाई सतरामपाल महाराज जी वाक्य में बड़ी आदमी है। अर्जुन हाँ भाई उड्डा का मैं तो उड्डा करना धर्मेंद्र जुड़ा सही हूँ। धर्मेंद्र में नाम टेक दे, धर्मेंद्र तो बहुत बड़ा उड्डा खाप इस पर एक्शन लो। हम संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल साथ हैं। जब भी आश्रम में से कोई कॉल आएगी, हम सब गौ भक्त और खाप पंचायतें संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं। राम राम भाई। आज का विषय क्या है, मेरी प्रेस वार्ता बुलाई? आज का विषय आर्यावर्त गौ संस्थान गुराना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज का विषय रहेगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य, पुण्य कार्य, उनके विषय में वह उन पर उठाए गए पाखंडवाद फैलाने का जो आरोप लगाया जा रहा है उस विषय में। मेरे साइड में बैठे हैं कृष्ण कुमार, प्रधान मिर्ज़ापुर से हैं, और 8 गामा जो खाप सर्व जातीय खाप है उसके प्रधान हैं। और साइड में हैं श्री राम कुमार जी, पूर्व प्रधान गौशाला गांव बधावड़ और सरपंच भी रहे हैं, पूर्व सरपंच बधावड़ से। और उधर अंग्रेज़ ये बधावड़ से हैं, समाज सेवी हैं। और इधर प्रेम कुमार समाज सेवी गौ भक्त फ्रॉम खानपुर गांव, जिला आसी, रामफल गौ भक्त समाज सेवी बधावड़ से हैं। ओम प्रकाश ये बधावड़ से हैं। और भरत सिंह नंबरदार ये बधावड़ से हैं। और कृष्ण कुमार गुराना से हैं। पीछे ये सभी जो पीछे हमारे पीछे बैठे हैं आसपास के गांव से हैं, सरपंच भी हैं इनमें और नंबरदार भी हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, पंचायती सभी। तो यहाँ गौशाला में पहुँचने पर हम सबका स्वागत करते हैं। आप सब पत्रकार साथियों का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रधान जी जो लगातार संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जन सेवार्थ जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य, समाज सेवा के लिए, गरीब किसान के लिए, गौओं के गौवंश के लिए, हर जीव के लिए। और गरीब के घर तक अन्नपूर्णा के तहत अनाज पहुंचाया जा रहा है, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जिसके पास छत नहीं है, गरीब है, उसको आवासीय सुविधा दी जा रही है। और कितने काम गिनाऊं तो मेरी उंगलियों की जितनी पोरियां हैं, अगर मैं गिनाना चाहूं तो सारी पोरियां समाप्त हो जाएंगी, दूसरे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। इतने संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं लेकिन एक धर्मेंद्र बोल रहे हैं तो आप पंचायतों को भी बोल रहे हैं पकड़ी क्यों बैठते हैं, उनके पैरा में पड़े हैं, तो इस क्रिया के शब्दावली को यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना? धर्मेंद्र हुड्डा की कोई औकात नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, बाहर बैठा, शायद वो किसी लालच में लांछन संत रामपाल जी महाराज पर लगा रहा है,
पहले उसने आसी में एक बाबा पर आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ से चुप्पी साध गए। इससे सिद्ध होता है कहीं न कहीं उसका लालच है। मैम के अंदर एक और था, पाखंडी था, पूछा पाछा करे था, उसने आश्रम बंद करवा दिया और कुछ दिन के बाद कहता है कि 5 लड़कियों की शादी करवा दे, आश्रम खोल दे। तो यहाँ से भी उसकी मानसिकता का पता चलता है, कहीं ना कहीं लालचवंश आकर वो ऐसे संतों पर या खाप पंचायतों पर लांछन लगा रहा है। आपने पाखंडवाद एक शब्द कहा, संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगा रहा है, पाखंड करें। संत रामपाल जी महाराज के अभी मकाम गिनाए जा रहा था। क्या गरीबों की सहायता करना पाखंड है? गौओं को शेल्टर देना पाखंड है? गरीब किसानों को फ्री में खाद बीज देना, उनकी हेल्प करना, क्या ये पाखंड है? अभी पीछे कितने गांवों में पानी चढ़ा हुआ था, उसने पानी को उतारने के लिए अनेक गांव में इतनी सहायता की, मोटरें दी, पाइप दिए। क्या हम इसको पाखंड कहेंगे? ये सोचने का विषय है। कहाँ किस रूप में पाखंड फैलाया उसने, संत जी ने। धर्मेंद्र हुड्डा ने खाप पंचायतों को भी अल्टीमेटम दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वो जाते हैं, मत्था टेकते हैं और खापों को भी टारगेट किया उन्होंने। ऐसी कोई खाप नहीं जो संत रामपाल जी महाराज से नाराज हो। और जो धर्मेंद्र हुड्डा की बात है तो खापों पर कोई असर नहीं। जिस खाप से वो संबंध रखता है वो खाप पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, साथ है। और जिस खाप की वो बात करता है उसके अनेक गांवों में पानी चढ़ा हुआ था और संत जी ने उसको पानी निकाल कर और फसल योग्य कार्य करा। जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर पुरानी खबरें प्रसारित हो रही हैं, आप लोगों की तरफ से या धार्मिक लड़ाई लड़ी हो या सामाजिक स्तर पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? ये 2014 में बरवाड़ा में जो कांड होया था संत रामपाल जी महाराज पर, उस समय पूरे का पूरा मीडिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ था। अनर्गल बातें प्रसारित की जा रही थी मीडिया पर और आरोप प्रत्यारोप इतने था। भ्रामक प्रचार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हुआ था और वो इस विषय में जेल भी गए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एक भी सबूत कोर्ट के अंदर वो सिद्ध नहीं हुआ और आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर हैं, जन सेवार्थ जुटे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता सारे के सारा वो भ्रामक प्रचार था, किसी प्रकार का कोई सबूत वहाँ नहीं मिला। बीते वक्त की जो खबरें दोबारा से प्रसारित की जा रही हैं वो बिल्कुल वही खबरें हैं जो भ्रम पैदा करने के लिए फिर से यानी कि संत की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसको डिफेम करने के लिए ये भ्रामक वो पुरानी खबरें चलाई जा रही हैं। हम सभी पत्रकार ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? हम संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल साथ हैं। जब भी आश्रम में से कोई कॉल आएगी हम सब गौ भक्त और खाप पंचायतें संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं। राम राम भाई। परिचय भाई 8 गामा का प्रधान सरोज जाति खाप बुरा। जो बात चल रही है, जो अपने प्रधान जी गौशाला के ने बताई है, मैं भी दोहरा बैठा हूँ। इससे क्यों हीरो पका हो के इसमें दम से तम ज़्यादा मीडिया के भाइया ने आगू ज़्यादा प्रचार तो ज़्यादा हीरो बनाओ और धन कुछ नहीं। जिन्हों बेरा संत रामपाल महाराज जिया ने जिस पाइप तय, पानी तय, गरीब तय, हर चीज़ की सेवा होने लग रही है। भाई हम तो उसके साथ हमारी खाप हर चीज़ योनियों को खाप इतनी न्यू कौन बेरा खाप की चीज़ हो कल का टिंगर है इतनी न्यू कौन बेरा बुजुर्ग आदमी नसुतरा बोला इतनी क्या करे है। ठीक है कि लड़कियाँ को बात चल रही थी इतनी ओड़ा मैम 24 पे मैं खुद गए हाँ में और ये ओड़ा दिखे भी कौन इसी तो भाई मेरा पट गया था। इसे के आदमी थे ओड़ा ये बुढ़ा हो के ये पर्दे आपकी दुकान खोले बैठे हैं। इसा मर्द हो तो भैया खा पा हमारे 8 गाँव में मर्द तो समझा गौशाला में आके ने
कह के देखिए इतना भला काम करने लग रहा। हम गए एक बारी में जो जनते एक साइड में गया था, प्रधान ये गल है सरपंच से हमारे 8-9 गांव से गए तो हम 16-17 गाँव के यहाँ, लेकिन जनते हमारे कहा अब एक साइड को नहीं, प्रधान जी 3 साइड दो। इससे बड़ी आदमी और कौन हो सका भाई? संत आदमी ने कहो तो बहुत माड़ी बात कहो है, इसे खुद ने ये सोचना चाहिए तो कल का टिंगर कड़ा बैठ के बात कहो है। लेकिन गलत प्रचार इसके आतमी इस तक मतलब इन तारे सारे संतराम महाराजियाँ के जो भी इसके हैं 2 करोड़ से भाई जो भी जितने भी हैं, क्यों डरे हो भाई? किस चीज़ से हो? जिसे एक लाले सरकार का विरोध जो होया था बोड़ा था ये बड़ी आएगी, कोई कमी नहीं लग रही। तो ये चीज़ क्या है भाई? मैंने तो ये आज देखा हो फोटो उसका, आज देखा बोले यो थोड़ा हो धर्मेंद्र आज देखी भाई कहीं ना कहीं खाप पंचायतों को टारगेट कर रहा हो। खाप बता दो, खापों में क्या ताकत है आज उसको? खापों की इतनी बड़ी ताकत है भाई साहब, कोर्ट की भी कोनी जो भाईचारे के हमारे फैसले हो हैं, और हमारे भाईचारे का फैसला नहीं मानता नहीं वो दुखे पावा है। हमारी जो खाप बना है इतनी खप बहुत ज्यादा है। खाप तो इसका भी है, उसका बाबू आ रहा था वो बैठा वाला, मैं खुद गया हूँ जो नहीं दिखा। फिर भाई हमने तोड़ती हमें उड़ता है कि देखा कि बात सुन के ना माँ भाई उड़ तो कोई खप्पनी बात को नहीं। जिद यो लड़कियाँ 12 में रिश्ता था, लेकिन यार इस तरह बड़ा प्रचार यो बेरे भाई मैं तो जानता को नहीं, उम्र खा रहे हैं भाई यो फोन फन्ना में के तो गड़बड़ कर रहे यार, के गेड़ा है या भी गलत चीज गेड़ रहा है। प्रधान जी लगातार गन कल्चर की वो बात कर रहा है और गुस्से के गुर्गे आकर के धमकी देते हैं संतराम पांडे महाराज जी के शिष्यों को। भाई यह बहुत माड़ी बात है, क्यों तुम तो चिल्ला ना कवर कोर और कवर इसकी इतनी मत को कहते थी दुकान खोल रखी है दे दो बाकी मैं तारा हो रहे हूँ तो कि मैं 5-4 हज़ार 10 हज़ार पड़ी थी पकड़ा के न कहते बच्चा जी करता हो तो ले जे, क्यों गलत प्रचार कर संता का बारे में है? और के दुकान सर इतना बड़ा हीरो पाका मैं तो मीडिया वाले भाइया ने कहूँ चुटाला ओम प्रकाश हुआ करता न्यू कहा करता रहे इस चीज घना चढ़ाओगे नहीं तो घना हीरो पाका है। तो हमें मीडिया प्रेस वाले भाइया का हाथ जोड़ के कहूँ इतनी हीरो ना बनाओ छोरन, संत संते हो है यार, वो कड़ा बुजुर्ग आदमी है। हमें उड़ा गए मेरे गला खप्पा के भी थे, सरपंच भी थे, गौशाला का प्रधान भी हैं, जानते चीजें दी रात 15 दिन में सरकार नहीं बना सकती। मैं खुद सरपंच रह लिया, BDO का DDPO का सारा धक्के खा के हर चीज को नहीं मिलती। 10 दिन में हमने साइड तैयार करके दे दिया भाई 25 लाख लगी हो, 20 लाख लगी हो, 10 लाख न जो तो के बन जोगा है से कुछ भी को नहीं हो के भरा है जो बाढ़ का अजय देवो तो बच्चों आज बस 47 जगह हमें तो बस छोड़े 13 गला लाग ले खाप तेरा में कितना कितना सब बेरा पट जाएगा। आज ये जो मीडिया है इन्होंने तो क्या है आप जैसे आप प्रधान के उन्होंने और इन मीडिया वालों ने तो उसको हीरो बनने से रोक दिया है, अब उसको सिर्फ एक कुत्ता चोर साबित कर दिया उसी के कारनामों। प्रधान जी ने भाई गौशाला का हमारा मास्टर जी ने जो गौशाला का ने बताई है नहीं बासी है मैंने तो उसका भी को नहीं उड़ा यार, इसकी दुकानें खोल रखी है के चीज से इसका पल्ला है। और न्यू हीरो बने तो भाई काम करो, संता जो करे संत जो करना है रामपाल पर गए थे ये भी देने लग रहा। मेरे गांव में मिर्जापुर में 2 पंचायत से पानी चढ़ा था, गांव डूबा था, 30 लाख रुपया के पाइप और मोटर दोनों पंचायत ने 60 लाख रुपये उसे टाइम कंधे गाड़ी आई है, मोटर आई है, हमने पानी काटा, गरीब बस्तियाँ हैं, मकान बचे हैं भाई। हमने तो बहुत बढ़िया आदमी संत ला गया भाई, संत महाराज कुआओगे भाई जो आदमी में गुण है वो संत महाराज कुआओगा। जब मेरे पर का बैठ के न गलत मीडिया पर करेगा और करा भाई वो तो पाखंडी है अभी, जो छोरा पाखंडी है मैं नहीं मानता इस चीज को। ना ये तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रामफलपुरा गांव बदावड़ मेरा एड्रेस देता हूं। तो जो मीडिया है ये देश का स्तंभ होता है।
मीडिया जिसको चाहे उसको गिरा सकती है, मीडिया जिसको उठाए उसको उठा सकती है, क्योंकि मीडिया ही प्रधानमंत्री के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मानो आपको या देश का स्तंभ मानो तो मीडिया होती है। तो इसके बारे में मैं मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज जो आप राष्ट्रीय गौशाला गुराना में आए हो और जो आपने प्रधान जी से और इनके गौ सेवकों से जो बात की है, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है जी, बात सुनो, देखो जिसकी उतर की लोई क्या करेगा कोई। मेन बात तो ये है, उस बच्चे की लोई उतरी है, उसका क्या इलाज है बताओ? कोई इलाज है तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी बोल सकता है स्वतंत्र देश में, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कुछ लेने का चक्कर में था, उसको मिल गया या नहीं मिल गया वो रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज जाने या उसके अनुयायी जाने, और कोई ऐसा फंड नहीं है। वो जो किसी संतों के खिलाफ कोई भी बोले आज तक उसका नाश हुआ है। जो बुरे करेगा अपने आप भुगतेगा। हम बहुत खुश हैं जब एक आवाज़ में किसी का मकान बना देते हैं, एक आवाज़ में जैसे गौशाला में सेट बना देते हैं, एक आवाज़ में राजस्थान की एक वीडियो आ रही थी, उन्होंने गौशाला में चारा नहीं था, उन्होंने 350 क्विंटल चारा मांगा, लेकिन वो बोला 350 क्या है भाई, 700 क्विंटल लो, और हर महीने मैं 100-200 क्विंटल हर महीने देता भी रहूँगा। ये भी बात संत रामपाल जी महाराज ने कही। सोशल मीडिया में जो नकली सोशल मीडिया है तो संत रामपाल जी को गलत ठहराने में तुली हुई है व्यूज के लिए, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा जो लोकल है ना, जो लोकल अपने फेमस होने के लिए गलत बोलते हैं, क्यों उसको फिर लोग सुनेंगे, और सुनेंगे तो उसका नाम चलेगा, वो देश के अंदर देश प्रदेश के अंदर जाएगी उसकी वीडियो, तो वो फेमस होने के लिए गलत बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं उसका नहीं कभी आप ये सोचो भाई तो उसका चेला है, उसका नाम ले रहे ना उसके एक बार ही सिर्फ हम या साइड लेने के लिए उसके पास गए थे और उन्होंने जाते ही हमारे को साइड दे दिया। हमने मांगा एक था और संत रामपाल महाराज जी ने कहा भाई 2 ले लो, एक का केक रोगे, तो एक तो उन्होंने तैयार करवा दिया, एक उसकी मर्जी जब तैयार करवाएंगे। मैं आपको इसके पीछे और भी हाथ हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जात पात का जहर घोलेगा तो उससे एक पार्टी को तो फायदा होगा, एक को नुकसान भी होगा। ये भी हो सकता है उसके पीछे किसी ने उठा रखा हो, ये भी हो सकता है। क्यों आजकल राजनीतिक पार्टियां भी तो कुछ गड़बड़ करती हैं। हरियाणा का माहौल कितना बढ़िया लग रहा था, बताओ कोई ऐसी अनहोनी हुई हो, जिस तरह की कोई बात हुई एक साल से जब से रामपाल महाराज ने कितना बढ़िया हरियाणा का माहौल। नहीं, मैं तो इसको बहुत ही एक अपने तय दिल से कहता हूँ कि रामपाल जी महाराज ने 1 साल जब से बाहर आए हैं, इससे पहले की बात बताता हूँ, जब जेल में थे तब भी उन्होंने कोई सा गलत काम नहीं किया। हमारे नज़दीक यहाँ पर बड़ा आश्रम था इनका, मैं कभी नहीं गया, लेकिन मेरे दिमाग में गड़बड़ थी, मैं उसके बारे में खुद कहता हूँ। मैं नहीं मानता था कि भाई रामपाल ठीक है, सुनने में ही आता था जैसे कोई इसको बदनाम करने वाले थे उनकी बात मैं पहले सुनता था, जो अच्छी बात कहते हैं उनकी मैं नहीं सुनता था। मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात तो, लेकिन जब मैं ये बात पता चला है इतनी सेवा कर रहा है, जिसके मकान छत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, जिसका अन्न नहीं है उसको अन्न दे रहे हैं, कोई गौशाला में कोई पैसा मांगता है पैसा दे रहे हैं, या कोई साइड मांगता है साइड दे रहे हैं, या कोई मतलब जैसे अनाज की कमी हो गौशाला में अनाज दे रहे हैं। ये तो कृष्ण भगवान के बाद दूसरा अवतार पैदा हो गया, मैं तो ये मानता हूँ। आप पंचायतों से और जो हरियाणा के जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करोगे कि अपना भाईचारा कायम? देखो यार, हमारे अगर कहीं ऐसी बात आती है संत रामपाल महाराज जी के बारे में, चलो गांव माने या ना माने ये तो देखो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन मैं मेरी आत्मा से अगर कहीं इकट्ठे होंगे तो कहीं अगर बात चलेगी, मैं तो यही कहूँगा कि भाई इसके बारे में गलत ना बोलो। चलो आप उसके अनुयायी नहीं हो, आप उसके पास नहीं जाते, कोई बात नहीं, सारा आदमी तो जाए नहीं का, किसी के पास भी नहीं जाएगा, तो मैं तो उनको यही कहूँगा भाई इसके बारे में गलत ना बोलो, आप जाओ या ना जाओ। मैं तो यही कहूँगा आपकी पंचायतों को भी। हाँ जी, मैं बताऊँ जी, पंचायतें किस पर मुकदमा करेंगी?
उसने संत चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसकी कितनी बार सोशल मीडिया के ही बाप कहिए गुजाई सारी बात मर्सियन बताई थी, उसकी बताई हमें उसके कोई साथी नहीं को आंधी होगी जो आज के युवा तो रहा है हमारे पास कोई बात नहीं। हमें तो यदि साल तक पाछा भगवान से भी ऊपर मानना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। उधर मित्र प्रधान ना हमें मारते हैं हमारे बालक मृगे भाई, उसने तो बगावत करनी, या तो सरकार रोको या आपके कोई से अपना वकील करके उसके बराबर पे क्यों करे, तो दो सिद्ध करते नहीं फिर के फायदा है। अच्छे आदमी के साथ बुराई करनी है गल्ला पाऊंगा। चुप्पी जो है कहीं ना कहीं वो चीजें स्वीकार करने की तरफ इशारा कर देती है। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने निबेरा जी जमा जूठा जूठी आड़े कह जाएंगे, उस पर भी आपने विश्वास करनी है। जिसका दिमाग में ठीक बात है, हर ठीक सोच नहीं, उसका कभी ना दिल टहलता है ना चकड़ियाँ रुके मरे जाओ। ये तो जी कहीं ले जाए ये भाई, ये बालक से सारा दिन बैठे रहा न्यू मारे देंगे अंगड़ी न्यू को पूछते बटे हुआ रहे रिश्तेदार है इनका क्या कराएं, क्या करा सोशल मीडिया हमें कह रहा सोशल मीडिया से ना हमने बेरा एक लोकल आदमी है, सीधी बात है, काम करें जाओ तो हमने नहीं कोई टोकनियाँ। देखो पत्रकार महोदय, पंचायत को छोटी चीज नहीं होती। खा पंचायत ने कद न्याय नहीं करे, पुराने टाइम में भी राज भी, उसमें मूर्खता ही उसकी समझ जाना चाहिए पहले। असल ये कोई वो दुकान नहीं है और मामला और है, आप भी नहीं समझ पाए। पत्रकार भी ज़्यादा उछाल रहे हैं उसको, कुछ कमियां तारी भी रही हैं, उसकी क्या औकात है कि महाराज के सामने वो कर देगा। पत्रकार फ्लोर बदन लग रहे हैं, उसके बधावे हैं लोग। ये तो सरस्ती का चीनी जद भी चालो किसके पाप काट देगा, उसके खुदे के पाप को नहीं। अमेरिका में बैठे आया वो तो सीट में आके दिखाओ खप्पा गया, फिर तो मेरा पट्टा नहीं इस बात का। ये थोड़ा लिया मैं मार दूंगा खेत में तो बकवास गाँव में जाए मेरा पटता होगा धरातल पर के चीज़ है, खाप के चीज़ों है तो दे भी रखी थी। कुत्ता चोर भी बताएं तो मेरा कुछ न चोर बताओ हैं, खाप नहीं बख्शा दी दिन अपना ही बाजेंगी। हम हमारी खाप सहदेव अच्छे काम करने वाले के लिए रही हैं और रामपाल महाराज के लिए सहदेव तैयार हैं। मीडिया पर उछाल भी रहे हैं, पहले फेसबुक कट कट के चला रहे हैं। पहले बात ही ना तो चलेंगे हुए, चाहे फेक मीडिया बनाए जाओ या हम बनाए जाओ। खाप आज का दिन पूरा हरियाणा की रामपाल महाराज जी के साथ हैं और साथ रहूँगी। अच्छे काम आया का सदा साथ दिया इनकी के नहीं बनाया। आज भी हम 4-5 दिन से हम देखने लग रहे हैं, कहीं 2 ट्रैक्टर दे दिए, कहीं न्याणा में काम चल रहा है, गौशाला में काम चल रहा है, यहाँ भी पाइप दे रखे हैं, माटी भी गिरवा रखी हैं। तो शान कौन भूलेगा? काम अच्छे करेगा तो शान मान्या जाएगा जो अच्छे काम की चीज़ का। और लिया धर्मेंद्र बाबा कमांगे भाई तो एक किला पानी कटा दे, पर देख उन्होंने दूरते ही पानी पड़ा है, एक किला पानी कटा दे हमें तो उसका दीवा लाना लग जाए भाई। जो हमारा पानी कटा होगा नहीं उसके गाग समा में तो कोई जिंदा भगवान आजकल कुछ नहीं दरिया सिस्टम में। प्रधान जी ये बात कहने की हो है तो हमें कहते कौन जदे मारा पर के आगे कौन समझ दे तो आज कहें बिना कुछ नहीं बेरा पड़ता। मीडिया ने बच्चों तो ही बतानी चाहिए भाई ये गलत बात से, अच्छी बात है। मीडिया गलत गलत चरकत में हटिया है, ये पाछे भी तो गलत चलता है। पहला कौन थे? अपना बुजुर्गा में थी, इनके बुजुर्गा में और भी थे। तो ये सरस्ती रची नहीं उसे की टेम तो है गंद कलच तो कितनी बंद करेगा। और मैं माला का हटके खुला दिया, पीछे लेके खुला है गवाह मेरे पे। और माता चुगान का खुला रखा और वाड़े पैड लो बैंगन भाई आए के ना पंचायत की मैं करेगा तो कुछ नहीं। सिस्टम उसकी दुकान की में नहीं, बकवासबाजी है सारी। हाँ सियाड़ा बंद हो जाएगा, पीछा दे लगा मामला ही बड़का मामला क्यों ज्यादा को हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँ जो धर्मेंद्र हुड्डा जो कह रहा है, तो सबसे पहले हुड्डा खाप ने हुड्डा खाप तक अपील करा भाई। हुड्डा खाप बहुत बड़ी खाप है, इस धर्मेंद्र हुड्डा ना कहो, धर्मेंद्र कहो नहीं सीधा। और हुड्डा खाप ने एक निर्णय लेना चाहिए, वह किसी के खिलाफ तो क्यों बोल रहे हैं, इसको हुड्डा खापना हटा दो। यू खुद 10 रुपये जांदी छोड़ पीछे को धंधा और 17 पाल तो वह देगा। जिस टाइम में बाढ़ आई उस टाइम में पूरा हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में अरबों रुपया का सामान दिया। कोरोना काल में लोगों ने मदद करी, अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी,
अरे गौशाला में सेवा लगी रखना है तो भाई सतरामपाल महाराज जी वाकई में बड़ी आदमी है। अर्जुन हाँ भाई उड्डा का मैं तो उड्डा करना धर्मेंद्र जुड़ा सही हूँ, धर्मेंद्र में नाम टेक दिया, धर्मेंद्र तो बहुत बड़ा उड्डा खाप, इस पर एक्शन लो। कोई आदमी अपनी पर्सनल सोच लेके आपके विचार रख रहा है, उसका हमारे पर कोई असर नहीं उस बात का। रही बात जैसे कि प्रधान जी ने कई बार पूछा कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, हम भी हमारी खाप को, आपने पहली बार यह बात पूछी है, हम भी जब हमारी 5-10 दिन के बाद हमारी खाप की कोई मीटिंग रखेंगे और उसमें मुद्दा उठाएंगे, उसको जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि उसने रामपाल महाराज जी पे भी लांछन लगाया, उसके साथ साथ पंचायतों पर भी सवाल उठाया है कि उसके पैरों में पगड़ी धरते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए था उन्होंने, ऐसा आज ही सुनने में आया है आप लोगों के द्वारा मेरे को। और देखो पंचायत खाप है वैसे तो बहुत कुछ होती है, लेकिन होती उसे के लिए जिसका पल्ला शर्म होती है जी। जैसे प्रधान जी ने उतर कहा था कि जिसकी उतर की लोही के एक रहा कोई, हाँ अगर खाप की पंचायत की मर्यादा में वो नहीं आता तो उसके बाद फिर अगला रास्ता तो कानूनी प्रक्रिया है, वो भी अगर किसी को कोई बोले तो कोई मानहानि का केस या कोई किसी प्रकार का, वो भी पंचायतें अपना फैसला लेगी। उड्डा खाप से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, इतनी बड़ी खाप, इतने सम्मानित व्यक्ति है वे भाई, अगर उनके पास कोई ऐसी बात है, अगर वो वास्तव में ये कहना चाहो कि भाई रामपाल को कोई गलत सिद्ध करना चाहता तो एक मंच पाए हो, हमको भी समझाए। जैसे आप लोग हमारे सामने खड़े हुए कि प्रत्यक्ष हो, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं आती है, आप लोग प्रत्यक्ष खड़े होकर प्रमाण दे रहे हो कि रामपाल जी भगवान है, ये अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आए, वो हमको समझाए तो पता चल जाएगा जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो 5 मिनट का काम है, बोलने से काम नहीं चलेगा जी। बोलने में एक मेज़ कह दिया, लेकिन एक मेज़ को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, वो तो मेज़ कहने वाली बात होगी जी और ये देने वाली बात होगी जी। 2014 में जी परवाड़ा हम भी भ्रमित थे जी। 2014 से पहले जो केस हुआ था जी उसमें भी हम भी इन्वॉल्व थे, सच बताऊँ आपने। लेकिन देखो जी कथनी मर करनी में फ़र्क होता है, वो कथनी थी जी, एक दंत कथाएं सुनी हुई थी, किसी ने मेरा आगे कह दी, मैंने उसमें 2 बधाए के आगे कह दिया, आगे कह दिया। अब कर्म देखे है जी, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई रामपाल क्या है, क्यों पूछा जी, हमने पता है सारी चीज़ों का। अरे एक आदमी के कहने से हमारे पे क्या फ़र्क पड़ेगा जी, उसको उसके पर्सनल विचार है, उसको किस हिसाब से वो कह रहे हैं। बाकी हम तो इस बात में जानते भी नहीं, इतना ना हम उनको जानते, ना हमारा कदे उससे प्रत्यक्ष मिलना हुआ है, ना कदे बात हुई है। वो आपकी विचारधारा रख रहे हैं, हमने क्या मतलब उस बात से इतना। रही बात है अगर खाप पंचायतों पर दोबारा उंगलियां उठाएगा, वो कहेगा कि सामान बेच रहे हैं, तो उस बारे में मैं सभी पंचायतों, खाप पंचायतों से अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में उसको ज़रूर समझाया जाए, उसको ज़रूर बताया जाए। उड्डा खाप से उसके नज़दीक और भी 2-3 खापें हैं बड़ी खाप, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो। और जहाँ तक मेरा विचार है कि कंट्रोवर्सी वैसे तो ख़त्म होने के कगार पर ही है, इसमें कुछ बचा नहीं अभी, और उड्डा खाप से रिक्वेस्ट के बाद ये ख़त्म भी हो जाएगी।